स्टूडेंट्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का रिमेनिंग क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। इस चैप्टर का सारा सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे करा रहे हैं तो ताकि उनको भी ये सॉल्यूशन मिल सके और वो लोग भी सॉल्यूशन का नोट डाउन करके वो लोग भी अपना पढ़ाई का जारी कर सके। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये सेशन, कैसा क्वेश्चन का ये आंसर था, अच्छा था, खराब था, जैसा भी लगा आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके थे? अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का देख चुके थे, 2 का देख चुके थे, 3 का भी देख लिए, 4 का भी देख लिए जिसमें ट्रू फॉल्स था, 5 का भी हम लोग देख लिए। साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 का देखे, 7 का देखे, 8 का देखे, 9 का देखे और 10 तक का हम लोग का कवर हो चुका है। मतलब 10 तक का आंसर हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है? व्हाट इज ड्राई आइस, मतलब ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस एंड इज यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब ड्राई आइस क्या है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? फूड को स्टोर करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ड्राई आइस का समझ गए हम लोग क्या? ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? फूड को स्टोर करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द गैस बी लिक्विफाइड? मतलब किस कंडीशन में गैस लिक्विफाइड होता है? इन विच फॉर्म इज एलपीजी फिल्ड इन गैस सिलेंडर? और एलपीजी गैस जो होता है किस फॉर्म में गैस सिलेंडर में फिल्ड किया जाता है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड अंडर वेरी हाई प्रेशर। अब गैस को जो है हम लोग लिक्विफाइड करते हैं कैसे? अंडर वेरी हाई प्रेशर में। मतलब गैस जो होता है लिक्विफाइड हो जाता है कब? वेरी हाई प्रेशर में। ठीक है ना। और फिर आगे है एलपीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज फिल्ड इन ए गैस सिलेंडर इन इट्स लिक्विड फॉर्म। मतलब एलपीजी जो है जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं वो फिल्ड होता है किस में? गैस सिलेंडर में। किस फॉर्म में? इन इट्स लिक्विड फॉर्म में। मतलब एलपीजी लिक्विड फॉर्म में गैस सिलेंडर में फिल्ड किया जाता है। और गैस कब कन्वर्ट होता है लिक्विड में? जब अंडर हाई प्रेशर, मतलब वेरी हाई प्रेशर उसमें होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? विच फेनोमेना अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग चेंजेस। अब जो ये कुछ चेंजेस दिया हुआ एक ABCD करके दिया हुआ, वो कौन सा फेनोमेना है वो लिखना है हम लोगों को, ये बताना है। तो देखिए, आइसक्रीम टर्निंग इनटू मिल्क, आइसक्रीम जो मिल्क में टर्न हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है तो वो कौन सा फेनोमेना से होता है? तो उसका रीजन है मेल्टिंग। अब देखिए मेल्टिंग क्यों है? आइसक्रीम क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है और वो किस में कन्वर्ट हुआ? मिल्क। मिल्क क्या है? लिक्विड के, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा फेनोमेना हुआ? मेल्टिंग हुआ, इसलिए मेल्टिंग लिख दिए। अब बी में बोल रहा है ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ। अब देखिए वेट क्लॉथ का सूखना, मतलब ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, तो इसमें क्या होगा? इवोपरेशन होगा। मतलब जब कपड़ा को सुखाते हैं तो उसमें इवोपरेट होता है ना वाटर, तो तब ड्राई होता है, तो इसलिए इवोपरेशन हो गया। सी में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन। जब जो वेपर, वाटर वेपर ऊपर आसमान में गया वो कंडेंस होगा, मतलब ठंडा होगा तो वो क्लाउड से फॉर्म में बनेगा, तो कौन सा फिनोमेना? कंडेंसेशन हुआ। और डी नंबर में बोल रहा है ड्राई आइस चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा फिनोमेना चेंज करता है? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्यों? ड्राई सॉलिड होता है और डायरेक्ट किस में गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गया, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेज। मतलब कौन सा कंडीशन में, जो कंडीशन दिया हुआ 1 2 3 4 करके, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स किसका? हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन गैस का है वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन ए क्लोज कंटेनर। मतलब प्रेशर जो है हाइड्रोजन गैस में इंक्रीज करेंगे जो कि क्लोज कंटेनर में है, तो उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का जो है क्या गैप बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड में देखिए क्या है? सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। मतलब कुछ हाइड्रोजन गैस जो है लीक करता है कंटेनर से, तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का स्पेस बढ़ेगा?
एकदम बढ़ेगा। पूछिए कैसे? कंटेनर में लीक कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए 10 ग्राम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, किसमें? कंटेनर में। लीक करके 5 ग्राम बच गया, तब वो पूरा का पूरा कंटेनर 5 ग्राम ही है, तो 5 ग्राम पूरा तो पूरा कवर करेगा कंटेनर में। तो वो देखिए इसमें स्पेस बढ़ा ना, पहले 10 ग्राम था, 10 से उतना कवर किया पूरा कंटेनर, अब 5 ग्राम कवर करा तो स्पेस तो बढ़ा ना पार्टिकल से गैप में, तो वो ये हो जाएगा। और तीसरा देखिए, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बाय हाइड्रोजन गैस। अब देखिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम जो है कंटेनर का बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन गैस का भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा स्पेस होगा कंटेनर का तो गैस भी बड़ा होगा, तो स्पेस बड़ा कवर करेगा एरिया। तो स्पेस बड़ा कवर कब करेगा? जब पार्टिकल्स का स्पेस को इंक्रीज करेगा वो। ठीक है, तो ये दोनों मतलब 2 और 3 हो गया। और 4 में क्या बोल रहा है? एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस को और ज्यादा मिलाना है बिना कंटेनर का साइज को बढ़ाए, तो ऐसा हो सकता है? तो वो प्रेशर, वो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो इस 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 नंबर, जिसमें कि 2 में क्या है? सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। द 14 का आंसर 2 और 3 हो गया। ठीक है, और जो 1 और 4 है इसमें क्या होगा? आपका स्पेस कम होगा, इसलिए उसका वो आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में हम लोग जानते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है, लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गैस में होता है। गैस में क्या होगा? वो लिक्विफाइड होगा, मतलब गैस में प्रेशर बढ़ेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए इसका रीजन क्या होता है, रीजन लिखना नहीं है बट आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए प्रेशर क्रिएट्स नो इफेक्ट्स ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है। क्यों? बिकॉज बोथ दिस सब्सटेंस ऑफ मैटर आर नॉन कंप्रेसिबल इजिली। ये सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों मैटर जो है वो क्या है? नॉन कंप्रेसिबल होता है। ठीक, इफ प्रेशर इंक्रीजेज ऑन सॉलिड इट ब्रेक्स। अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉलिड में तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रेशर का जो इफेक्ट है सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है नॉन कंप्रेसिबल होता है। देखिए अगर हम लोग सॉलिड में प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बट गैस में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से देखिए अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का अप्लीकेशन जो करने से, मतलब प्रेशर को घटाना है बढ़ाने से टेम्परेचर के साथ विथ रिड्यूस टेम्परेचर घटा के, तो क्या होगा? गैस लिक्विफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड लिक्विड में नहीं होगा और गैस में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या, कोई एक सैंपल ऑफ वाटर का है, उसका 110 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द प्योरिटी ऑफ द वाटर सैंपल। मतलब क्या बता रहा है कि ये, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाटर जो सैंपल है वो प्योरिटी के रिलेटेड में प्योर है या फिर इम्प्योर है। मतलब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि किसी सैंपल ऑफ वाटर कुछ लिया हुआ है, वाटर का सैंपल जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मेजर किया वो 110 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है, मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है, ये 110 क्या है, वो जो वाटर है, वो जो वाटर आप लोगों का सैंपल में लिया गया है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो सीधी सी बात है ये इम्प्योर है। क्यों? तो इसका आंसर होगा नो, द सैंपल ऑफ वाटर इज नॉट प्योर बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका आंसर ये होगा नो। क्यों? क्योंकि सैंपल ऑफ वाटर जो है वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्योर वाटर का होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस है। और आप लोग जैसे कि पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 100 से अगर ज़्यादा हुआ तो भी इम्प्योर है, और 100 से कम हुआ क्या बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का, तो वो क्या होगा? इम्प्योर होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। और इसका रीजन में लिखेंगे द सैंपल ऑफ वाटर इज नॉट प्योर बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम होगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो प्योर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर है, और ये आप लोगों का लास्ट है इस क्वेश्चन ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का। देखिए क्या है क्वेश्चन, नेम एनी टू सबलिमिंग सॉलिड्स, मतलब 2 सबलिमिंग सॉलिड्स का आप लोग का नाम बताना है। तो क्या क्या नाम होता है? पहला है ड्राई आइस, दूसरा कपूर है, और तीसरा नेफ्थलीन भी है। और भी होता है, मूथ बॉल्स होता है, सॉलिड एयर फ्रेशनर होता है जो कि बाथरूम में यूज करते हैं। ये सब क्या है? ये सॉलिड सबलिमिंग है सब्सटेंस। ठीक है, जो कि डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं होता है। तो ये आपका कुछ नेम है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला होता है ड्राई आइस, दूसरा होता है कपूर, तीसरा होता है नेफ्थलीन, तो चौथा होता है मूथ बॉल्स को नेफ्थलीन बोलते हैं, फिनाइल भी हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और
क्या कहते हैं, जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं क्या, सॉलिड एयर फ्रेशनर, वो सब क्या होता है, सारा का सारा वो सबलिमिंग सॉलिड्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हम लोग लिखेंगे, नेम ए टू सबलिमिंग सॉलिड्स, इसमें लिखेंगे ड्राई आइस, कपूर, ITC और नेफ्थलीन ETC आर सबलिमिंग सॉलिड्स। ये दो, ये ड्राई आइस एंड कपूर आर टू सबलिमिंग सॉलिड्स, ये भी इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ए टू सबलिमिंग सॉलिड्स का लिखेंगे ड्राई आइस एंड कपूर आर टू सबलिमिंग सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का ट्रैक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन आंसर का पूरा सॉल्यूशन, जो कि 17 क्वेश्चन था, तो 17 हम लोग कर चुके हैं। आप लोग एक बार चाहे तो फिर से इसको 1 से देख सकते हैं, तो 1 में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, 1 का देख लीजिए, 1 से लेके 5 तक है, और इसमें आगे आप लोगों का 5 का सॉल्यूशन से लेके 10 का क्वेश्चन तक है, देख लीजिए। उसके बाद इधर में है 10th का सॉल्यूशन से लेके 14 नंबर का सॉल्यूशन तक है। ठीक है ना, चलिए अब आगे इसका देख लीजिए सॉल्यूशन, और इसमें ये आप लोगों का लास्ट है 15 से लेकर 17 तक दोस्तों। और यहाँ पे ये आपका चैप्टर का ट्रैक योर प्रोग्रेस, ज्योमेट्री इन आवर सराउंडिंग का ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन आंसर था, उसका कंप्लीट हुआ। तो आप लोग को वीडियो स्टॉप करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और आप लोग वीडियो का एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशन मिल सके और वो लोग भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है ना, और कैसा है सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।